हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, सीबीएसई रिजल्ट से रिलेटेड एक अपडेट आई है कि सीबीएसई बोर्ड ने रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया है। यानी कि अब जो आपके ग्रेड्स दिए जाएंगे मेमो में वो अकॉर्डिंग टू मार्क्स रेंज नहीं होगा। यानी कि 91 टू 100, 81 टू 90 ऐसे रेंज में मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, बल्कि मार्क्स तो दिए जाएंगे ग्रुप्स के अकॉर्डिंग, जिन ग्रुप्स में कैंडिडेट्स आते हैं, जिसे रिलेटिव मेरिट ऑफ द कैंडिडेट कहते हैं। जो ग्रेड्स दिए जाएंगे वो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में डिफर करेंगे, यानी कि अलग होंगे, और ये टोटली डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट्स सीबीएसई रिजल्ट में पास हुए हैं। सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स को ग्रेड देने के लिए जितने भी पास्ट स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको एक रैंक के ऑर्डर में डिवाइड करती है। तो टोटल 8 इक्वल ग्रुप्स होते हैं और उनके अकॉर्डिंग ही ग्रेड्स दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ हैव अ लुक एट दिस चार्ट। यहाँ पर A1 जो ग्रेड है वो टॉप 1 to 8 पास्ट कैंडिडेट्स को दिया जाता है। A2 ग्रेड इज फॉर नेक्स्ट 1 to 8 पास कैंडिडेट्स, B1 उसके बाद के 1 to 8, B2 उसके बाद के 1 to 8। सो इसी तरह D2 तक आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं, और E ग्रेड अगर आ जाए तो इसका मतलब आपको साल रिपीट करना होगा। अब आपको सीबीएसई में कम से कम 33% मार्क्स तो लाने ही होते हैं, वरना आप फेल हो जाते हो। अब जिन बच्चों को एक या फिर दो सब्जेक्ट में मिनिमम पासिंग मार्क्स आते हैं वही बच्चे दोबारा लिख सकते हैं एग्जाम कंपार्टमेंटल एग्जाम्स में, जो कि जुलाई के महीने में होंगे। सिर्फ वही बच्चे जो कि सक्सेसफुली अप्लाई करते हैं रीटेस्ट के लिए ऑनलाइन एक एडिशनल फ़ी पे करके, बस वही बच्चों के लिए लिंक एक्टिव होता है रिजल्ट पोर्टल पर, और वो बैठ सकते हैं कंपार्टमेंटल एग्जाम्स में, जिसके रिजल्ट्स अगस्त के महीने में आते हैं। और उसके साथ रिलीज़ की जाती है आपकी रिवाइज्ड मार्कशीट, जिसमें कंपार्टमेंटल रिजल्ट भी इंक्लूडेड होता है। और जो बच्चे 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं वो रीअपियर कर सकते हैं, लेकिन अगले साल। यानी कि 1 साल की बर्बादी, 1 साल रिपीट करना होता है पूरा। अब कर लेते हैं रिजल्ट की बात। कुछ दिन पहले 6 मई को लेकर एक फेक न्यूज़ आई थी, जिसको खुद सीबीएसई बोर्ड ने एड्रेस किया और कहा कि एक फेक न्यूज़ है और कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं दी गई थी क्लास 10th और 12th के रिजल्ट से रिलेटेड। कुछ इस टाइप का नोटिस रिलीज किया गया था फेक चैनल्स द्वारा। सो स्टूडेंट्स, अब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड, लेकिन अकॉर्डिंग टू पास्ट ट्रेंड्स 2023 में अप्रैल 5 को एग्जाम खत्म हुआ, रिजल्ट रिलीज किया गया 12th में, यानी कि 37 डेज में। 2022 15 जून एग्जाम्स एंडेड, 22 जुलाई तक रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, अगेन 37 डेज। लास्ट ईयर एग्जाम्स एंड हुए 2 अप्रैल को एंड रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए 13 मई, दैट इज 41 डेज। सो सीबीएसई बोर्ड का कुछ भी फिक्स नहीं होता, मैक्सिमम 35 से लेकर 45 डेज तक लग जाते हैं रिजल्ट को डिक्लेयर करने में। इस साल सीबीएसई का एग्जाम एंड हुआ है 4 अप्रैल को, तो जो रिजल्ट्स है उनकी एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट डेट होगी 4 मई से लेकर 19 मई के बीच। सो ऑलरेडी आज 5 मई हो चुकी है। 6 के लिए सीबीएसई बोर्ड ने खुद कहा है कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, एंड अभी तक सीबीएसई बोर्ड का इवैल्यूएशन प्रोसेस चल रहा है। सो मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन इज 10 to 12 May. So all the best for your results, students. You may check it on the official website.